पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पीएन की वैकेंसीज निकली है। आप देख सकते हैं डिटेल्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ पीएन। 25 तारीख का ये नोटिफिकेशन है, कल का, और 25 तारीख से ही आवेदन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट है 20 सितंबर। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 300 वैकेंसीज निकली है। देखिए ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कोई सीईटी नहीं है इसमें, तो आप डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आप देख सकते हैं। जनरल की 243, एससी एसटी बीसी की 30, एक्स सर्विसमैन की 15, और आगे आप बाइफर्केशन देख सकते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज की। नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ाई या फिर घटाई जा सकती हैं। पे स्केल आपका रहेगा जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है, जो कि अडॉप्ट किया गया है ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा। वैसे इसका पे स्केल है 4900 से 10,680, 1650 ग्रेड पे। एज आपकी मिनिमम 18, मैक्सिमम 35 20 सितंबर को होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो रिजर्व कैटेगरी को मिलती है या पर्सन विद डिसेबिलिटी को मिलती है वो यहाँ पर भी दी जाएगी। आप देख सकते हैं जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं उतनी आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। एक बार फिर से आप देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन मिनिमम मिडिल स्टैंडर्ड, तो कम से कम आप मिडिल स्टैंडर्ड पास हो, और अधिकतम देखिए मैक्सिमम क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर रखी गई है। ऐसा किसी किसी नोटिफिकेशन में देखने को मिलता है कि हमेशा वैसे तो होता है ये है कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया जाता है यहां पर भी दिया गया है मिडिल स्टैंडर्ड, लेकिन मैक्सिमम 12वीं से ज्यादा आपने पढ़ाई ना की हो, इस बात का आप ध्यान रखें। कैंडिडेट्स हैविंग क्वालिफिकेशन हायर देन द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड अबव शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो अगर आप 12वीं से ज्यादा आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। द कैंडिडेट शुड फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ एज क्वालिफिकेशन। तो कट ऑफ डेट क्या रखी गई है? 20 सितंबर को आपके पास क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, एज लिमिट देखी जाएगी, इस बात का आप ध्यान रखें। फीस आपको देनी होगी जनरल एंड रिजर्व कैटेगरीज अदर देन पंजाब हरियाणा एंड यूटी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं पंजाब हरियाणा और यूटी के अलावा तो आपको 700 रुपए देने हैं। अगर आप पंजाब हरियाणा यूटी चंडीगढ़ के हैं रिजर्व कैटेगरी तो 600, एक्स सर्विसमैन 600, पर्सन विद डिसेबिलिटीज 600। देयर शैल बी नो एप्लीकेशन फी फॉर द कैंडिडेट हु आर डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। उनको कोई फीस नहीं देनी है, ऑनलाइन आपको आवेदन करने हैं। कैंडिडेट शैल हैव टू सबमिट द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ टेस्टिमोनियल चेकिंग और एज एंड व्हेन कॉल्ड। तो अभी आपको नहीं भेजने, जब ये मांगेंगे तब आपको देने हैं, या फिर टेस्टिमोनियल के टाइम। अगर आप पहले से सरकारी कर्मचारी है तो नीचे फॉर्मेट दिया गया है, उसके थ्रू आपको आवेदन करना है थ्रू प्रॉपर चैनल। Candidates shall have to furnish information in the online application form about any of their close relative working in the establishment of High Court and submit undertaking on format affidavit appended with detailed employment notice advertisement। तो देखिए इन्होंने नीचे फॉर्मेट दिया है। अगर आपका कोई रिलेटिव पहले से ही हाई कोर्ट में काम कर रहा है तो आपको उसके बारे में बताना होगा। Candidates shall have to furnish an affidavit at the time of their testimonial checking or as and when called to the effect that their qualification is not more than 10+2। तो आपको इसकी भी अंडरटेकिंग देनी है कि आपने 12वीं से ज्यादा पढ़ाई नहीं की है। All the original documents will be checked at the time of testimonial checking or as and when called by Honorable High Court। तो जो भी आप अपनी क्वालिफिकेशन दिखाएं आपके पास ओरिजिनल आवेदन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप पहले से सरकारी नौकरी में है तो मैंने आपको बता दिया, एनओसी के थ्रू फॉरवर्डिंग नीचे दी गई है, वैसे आपको अप्लाई करना है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन कैसे होगी आपकी। ऑल द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ पीएन शैल हैव टू फर्स्टली अपीयर इन द रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट होगा आपका 100 मार्क्स का, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स का एक होगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स हो गए। सिलेबस क्या रहेगा? जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, न्यूमेरिकल एबिलिटी विद नो नेगेटिव मार्किंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, गलत उत्तर देने पर मार्क्स नहीं कटेंगे। द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी लैंग्वेज। तो अच्छी बात है, ट्राई लैंग्वेज में आपसे तीनों ही लैंग्वेज चाहे हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी। 90 मिनट 1.5 घंटा आपको दिया जाएगा। 50% मिनिमम मार्क्स जनरल कैटेगरी को लाने हैं, 45% रिजर्व कैटेगरी को। और रिटन टेस्ट के बाद क्या होगा? कैंडिडेट इक्विवेलेंट टू 10 टाइम्स कैटेगरी वाइज, 10 गुना कैटेगरी वाइज इन ऑर्डर ऑफ देयर मेरिट इन रिटन टेस्ट वुड बी कॉल्ड फॉर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, पीईटी के लिए आपको बुलाया जाएगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। दिस टेस्ट शैल कंसिस्ट ऑफ 3 एक्टिविटीज नेमली 800 मीटर रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप। इस प्रकार से आपकी करवाई जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं रेस, लॉन्ग जंप और हाई जंप। डिस्टेंस कितना रहेगा और आपकी एज लिमिट के हिसाब से उतना आपको समय दिया जाएगा। ये एक बार आप टेबल देख सकते हैं।
एडमिट कार्ड भी आपको highcourt.chd.gov.in की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। तो बस अब आपको आवेदन करना है, डेट ऑफ एग्जाम आपको बाद में बता दी जाएगी। सभी डिटेल्स आपको करेक्ट भरनी है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है। ऑनलाइन कहां पर आवेदन करना है? highcourt.chd.gov.in, वहां पर आपको आवेदन मिल जाएगा। 20 सितंबर से पहले पहले आवेदन कर दें। खुद भी पूरा नोटिफिकेशन आपको पढ़ना है, सभी डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखें। अभी मैं आपको नीचे वो दिखा देता हूं, सारे फॉर्मेट जो आपको भरने हैं। फॉरवर्डिंग लेटर, जो पहले से सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं, ये उनके लिए फॉर्मेट है। फॉरवर्डिंग लेटर या एनओसी कह लीजिए, जो आपको विभाग द्वारा देना है। एफिडेविट अंडरटेकिंग यहाँ पर भी दी गई है क्लोज रिलेटिव के लिए। अगर आपका कोई क्लोज रिलेटिव हाई कोर्ट में काम कर रहा है तो उससे संबंधित है। यहाँ पर नीचे अंडरटेकिंग है एक और, ये भी आपको देनी है अगर आपसे संबंधित है। 12वीं से ज्यादा आपने पढ़ाई नहीं की, उसका भी आपको एफिडेविट देना है। तो ये सारे आपको एक बार देख लेने हैं। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि बिना सीईटी के, बिना किसी झंझट के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ग्रुप डी की। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी कैंडिडेट तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।